have you seen prelims question paper this year? After long, we have got the questions from physical geography. It is giving us a very clear glimpse that we are at the cusp of the change in the pattern of examination. Nature of the questions are inclining towards the topic that have been not that much given focus. So whether appearing for the upcoming main examination 2023 or getting on to the subsequent years, this is what I have to advise you in regards to your books and your reading selection. Physical environment of India. जब आप ये 5 टॉपिक्स ऑफ पेपर 1 की बात करते हो और एक टॉपिक ऑफ पेपर 2 ऑफ योर ऑप्शनल विच इज कॉल्ड फिजिकल सेटिंग, you need to understand that it is catering a fundamental domain of your general studies paper 1. General studies paper 1 में question 4, 5, 6, 7 to some extension 8 and then 14, 15, 16, 17, 18 question. मतलब आप क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 या 8 तो यू आर टेकिंग अप दीज क्वेश्चंस, क्योंकि 2021 में तो 8 तक क्वेश्चंस आए. ये आपको 10 मार्कर क्वेश्चन मिलते हैं और जब आप इसके आगे बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17 और 21 में 18वां क्वेश्चन भी था, ये आपके क्वेश्चंस आते हैं 15 मार्कर. आप कम से कम भी 45 से 50% मार्क्स पेपर 1 का ऑप्शनल के साथ ओवरलैप कर सकते हो. फटाफट देखे जरा इस पेपर को. अगर आप ये 2021 के पेपर में क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 को देखें, आप नोटिस करो क्वेश्चन 4 रीड्स डिफरेंशिएट द कॉज ऑफ हजार्ड. भाई हजार्ड मतलब लैंडस्लाइड, आप इसको एसोसिएट कर रहे हो अपने एनवायरमेंट ज्योग्राफी से. उसके बाद बोल रहा है हिमालयन रीजन एंड वेस्टर्न घाट, तो इंडियन फिजिकल सेटिंग से रिलेट कर रहे हो. क्या आप आंसर लिख पाओगे डिफरेंशिएट द कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड in Himalayas and Western Ghat without having your knowledge of geography? आगे देखते हैं. India despite of being the country of Gondwana land, आ गया continent drift theory. जिक्सॉ फिट पर भी तो क्वेश्चन पूछा हुआ है, आइलैंड आर्क पर भी तो क्वेश्चन पूछा हुआ है जीएस में. ओशियानिक करंट 2022 में तो आपसे स्ट्रेट्स के बारे में पूछ लिया विद द ट्रेड रूट. सो आई मीन यू हैव टू डेवलप दैट इंटीग्रेशन. जितने भी टॉप स्कोरर्स हैं ज्योग्राफी में उन्होंने इसी इंटीग्रेशन का बेनिफिट लिया है. अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, 6th one. What are the environmental implications of reclamation of water bodies into urban land use? आ गया हार्डकोर एनवायरमेंट ज्योग्राफी का एग्जाम्पल. अगर हम बेंगलुरु का एग्जाम्पल ले लें अपने कंट्री से तो कितना मेजर केस हो गया यहाँ पर, क्योंकि वहां पर लैंड रिक्लेमेशन की वजह से ही तो दोनों एनवायरमेंटल चैलेंजेस हो गए. हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट अलग, टोरेंशियल फ्लड्स जब भी देयर इज प्रेसिपिटेशन और उसका इंसिडेंस. सिमिलरली जब आप ये वोल्केनिक इरप्शन वाला क्वेश्चन देख रहे हो, 7वां क्वेश्चन 2021 का, ये आपको बता रहा है ग्लोबल अकरेंस और उसका इम्पैक्ट. अब आप उसका इम्पैक्ट कैसे जज करोगे? आप उसका इम्पैक्ट जज करोगे विद वोल्केनिक डस्ट हाइपोथेसिस. ये आ गया ना फिजिकल ज्योग्राफी के साथ रिलेटेड. और इसके आगे अगर थोड़ा सा बढ़े और ये क्वेश्चंस नोटिस कर लें, हम जरा इसको देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 14 को देखें. Briefly mention the alignment of major mountain ranges of the world and explain their impact on the local weather conditions with example. Are you in the position of doing it without knowing plate tectonic theory? Mountain की alignment तो plate boundaries के साथ ही relate करेंगे. तो जब भी आप notice करो overlap को, आप अपना time बचाते हैं, आप अपना approach बचाते हैं. This is about general studies paper 1. If I proceed from this further, तो notice करते हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी में तो मुझे समझ में आ गया कि भाई एनसीईआरटी ले लो. एनसीईआरटी के साथ आपको एनवायरमेंट ज्योग्राफी के लिए एससीईआरटी तमिलनाडु का जरूर एडवाइजेबल है, छोड़ना मत इसको. यूनिट 5 के 4 चैप्टर पर 3 चैप्टर है, चैप्टर 10, 11 एंड 12. 10, 11, 12 3 चैप्टर जरूर पढ़ेंगे फ्रॉम 12th स्टैंडर्ड बुक ऑफ बायोलॉजी. इट्स जूओलॉजी बायोलॉजी टेक्स्ट करके आपके वेबसाइट पर बड़े आराम से अवेलेबल है. ई बुक डाउनलोड करके पढ़िए, जरूर पढ़ेंगे. फिजिकल ज्योग्राफी का ओवरलैप बड़ी क्लियरली दिखाई देता है. बट अगर आप जनरल स्टडीज पेपर 1 को थोड़ा सा और असेस करने की कोशिश करो, आई विल क्रिएट इट हियर. ध्यान से नोटिस करेंगे जीएस का जो पेपर 1 का जो फोकल एरिया है ना, उस फोकल एरिया को आप अपने सिलेबस के हिसाब से 3 पार्ट में डिवाइड कर लो. एक जिसको बिल्कुल फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ ज्योग्राफी बोलते हैं, फंडामेंटल ज्योग्राफिकल कंसेप्ट्स, जहां पर आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, लिथोस्फेयर, क्रायोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर एक्सेट्रा पर क्वेश्चन नोटिस कर रहे हो.
दूसरा रिलेट करता है ऑल नेचुरल कैलामिटी हजार्ड्स, इट्स मिटिगेशन, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट along with the climate change and associated factor. एनवायरमेंट ज्योग्राफी से एसोसिएट करेगा पेपर 1 और 2 दोनों के साथ। और जो तीसरा सेगमेंट हम डिवाइड कर सकते हैं वो है अबाउट लोकेशनल फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रीज, डिस्ट्रीब्यूशनल फैक्टर्स ऑफ मिनरल्स, जिसको आप एसोसिएट कर दीजिए ह्यूमन ज्योग्राफी के साथ। अच्छा, अब जैसे ही हमने बात कर ली ह्यूमन ज्योग्राफी की, हमने जैसे ही डिमार्केट करा ह्यूमन ज्योग्राफी, हम आ गए अपने सेक्शन के। जब ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करो ऑप्शनल में, तो यू हैव गॉट कंप्लीट सेक्शन बी ऑफ पेपर 1, जिसमें कुछ टॉपिक्स लाइक पर्सपेक्टिव्स, मॉडल्स, थियरीज, लॉज इन ह्यूमन ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी अलग से टॉपिक नहीं है बट बबल में डाल दिया, रीजनल ज्योग्राफी, ये तो आपका सेक्शन बी का डोमेन हुआ। इसके अलावा अगर आप इसमें ऐड कर दें रीजनल ज्योग्राफी ऑफ पेपर 1 एंड देन रीजनल प्लानिंग ऑफ पेपर 2, इनको आप थोड़ा सा साइड में कर सकते हैं, जाएगा हार्डकोर ज्योग्राफी, जिसमें रीडिंग के लिए तो सुदीप्ता अधिकारी बहुत जरूरी है एंड ह्यूमन ज्योग्राफी बाय माजिद हुसैन, इनको आपने जरूर पढ़ना है। और हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, कई बार आप लोगों से इंटरैक्ट कर चुके हैं, अभी इस साल मेन देने की तैयारी कर रहे हो तो हमारे वो 4 नोट्स पढ़ लो, यू विल नॉट रिग्रेट इट, यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस इट, उनको पढ़ो। नई बुक्स पढ़ने का इस समय आपके पास टाइम नहीं है, बट अगर आप एक जनरल असेसमेंट में ले तो दिस इज व्हाट यू शुड डू। अच्छा, जब आप इसमें ह्यूमन ज्योग्राफी में इकोनॉमिक ज्योग्राफी के सेक्शन पर आते हो, या पॉपुलेशन ज्योग्राफी के सेक्शन पर आते हो, या सेटलमेंट ज्योग्राफी के सेक्शन पर आते हो, यहां पर आपको मिला एकदम एक्सीलेंट ओवरलैप, नॉट जस्ट विद जनरल स्टडीज पेपर 1 बट ऑल्सो जनरल स्टडीज पेपर 3। आपको ये ओवरलैप का इतना ध्यान रखना है कि आपने पॉपुलेशन, इंडिया इज द टॉप मोस्ट पॉपुलस कंट्री, माइग्रेशन, टाउन प्लानिंग, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स, हजार्ड मिटिगेशन, कुछ भी काउंट करते चले जाओ, ये सब के सब आप अपने ऑप्शनल के लिए तैयार करें, आपके जनरल स्टडीज के लिए तैयार होता है। जीएस पेपर 1 में तो फिर भी कहो 45 से 50% का शेयर है। जीएस पेपर 3 में एक टिपिकल टेक्नोलॉजी वाले क्वेश्चंस को छोड़ के जो बहुत हार्डकोर टेक्नोलॉजिकल है, और कुछ क्वेश्चन जो बिल्कुल हार्डकोर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं, you have 75 to 80% of the questions that are overlapping with your optional। तो मेरी एडवाइस आप सबसे यही है कि ये जो ओवरलैप है, इस ओवरलैप को आप जितना ज्यादा इनकैश कर सकते हो करो, क्योंकि दिस ओवरलैप इज गोइंग टू गिव यू द बेनिफिट। ये वाला जो आपका येलो डिमार्केटेड है, ये तो गया एक्सक्लूसिव, बिल्कुल एक्सक्लूसिव नहीं होता है इसका कुछ ओवरलैप जीएस से, बट फिर भी ये थोड़ा एक्सक्लूसिव है। But economic geography, physical geography have got an absolute overlap with GS। 500 मार्क्स की तैयारी करते हुए 350 से 380 मार्क्स की तैयारी हैंड इन हैंड होती है। इसके लिए एक बेसिक स्ट्रैटेजी चाहिए, उसको फॉलो करें। बुकलेट्स रिलीज्ड बाय डायरेक्शन IAS, हैंड रिटन नोट्स इज अ मस्ट फॉर अपकमिंग मेन एग्जामिनेशन। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड।